सियासी खबरों के साथ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का सबसे पहले रुख करेंगे, जहां बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। 3 दिनों तक बीजेपी का चिंतन शिविर चलेगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शिविर में शामिल होंगी। बता दें आपको, पूर्व सीएम रमन सिंह, सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी इसमें शामिल हुए। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। ये शिविर का आयोजन 2 सितंबर तक होगा। ये बड़ी खबर बताएं आपको, छत्तीसगढ़ में इस वक्त तो बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में 2023 में होना है और अब 2.5 साल से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर कार्यकर्ता से लेकर हर उस नेता तक, हर उस अहम पद पर बैठे, संगठन के पद पर बैठे उस नेता तक, राजनेता तक, ये सुनिश्चित किया जाए कि अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जोर शोर से लड़ना है। चिंतन बैठक ये भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है। प्रत्येक 3-3.5 वर्षों में हमारी चिंतन बैठक होती है और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर और सारा विचार विमर्श होता है। वरिष्ठ नेता रहते हैं और इसमें हमारे जो विषय है वो विषय तो बैठक में ही हम सबके बीच। हमारा पार्टी अनेक अंशों पर बातचीत होना है कि आगे आने वाले चुनाव में किन विषयों पर ध्यान देना है, इन सभी पर थोड़ा बात होगी। एंड हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हमारी रणनीति जो होती है उसकी तय होती है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुख करेंगे प्रशांत गजभिया, हमारे संवाददाता का, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रशांत, बड़ी खबर तो यह है ही कि बीजेपी के चिंतन शिविर की शुरुआत हुई आज से, लेकिन जगदलपुर ही क्यों? आदिवासी यहां पर बड़ी संख्या में रहते हैं, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? क्या अपडेट है अब तक? सवाल तो किसी तय हुई थी, उस दिन से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जो क्योंकि बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं और 12 सीटों में एक में भी भाजपा के विधायक नहीं है और क्लीन स्वीप कांग्रेस को है। कांग्रेस से और जिस तरीके से हमने देखा था कि 2003 में जो चुनाव हुआ था, 2003 में चुनाव में भी बस्तर से ही शुरुआत की गई थी और उसके बाद जो है लगातार 15 साल तक भाजपा ने सरकार चलाई थी। तो ये भी एक वजह है कि बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का एक द्वार माना जाता है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बस्तर में जिसकी पकड़ मजबूत होती है तो वो छत्तीसगढ़ में पकड़ मजबूत रखता है। हालांकि चुनाव को अभी लगभग 2 से 2.5 साल बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी से जो है पिछले हार का जो जख्म है उस पर मरहम लगाने के लिए और उसकी तैयारी में जुटने के लिए भाजपा तैयार है। और जिस तरीके से बस्तर में जो चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे प्रदेश प्रभारी खुद पहुंचे हुए, चिंतन शिविर के माध्यम से चिंतन यहाँ पे किया जाएगा और चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। जी सर। चलिए, फिलहाल आप और क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो कुछ नेताओं का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। आने वाले वक्त में कोई बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि ये 2 तारीख तक चलेगा जगदलपुर में शिविर, तो ऐसे में और कौन से बड़े नेता आ सकते हैं 2 दिनों का, आने वाले 2 दिनों का, और क्या कार्यक्रम है बीजेपी का? जी बिल्कुल दीपक, मैं बता दूं आपको कि डी पुरंदेश्वरी खुद यहाँ पर पहुंची हुई है। वो यहाँ जो है प्रदेश प्रभारी हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है राष्ट्रीय स्तर के 4 अन्य नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंचे हुए हैं। प्रदेश के संगठन के जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आज जो है दीप प्रज्वलन के साथ जो है यहाँ पर चिंतन शिविर की शुरुआत की गई है और जिसके बाद कल मुख्य बैठक होगी। कल पूरा दिन है चिंतन शिविर के लिए, पूरा दिन रखा गया है और इसे पूरी बैठक से कहीं ना कहीं मीडिया को दूर रखा गया है और मीडिया को सिर्फ जो है ब्रीफिंग के लिए परसों का समय दिया गया है और कल पूरा दिन रहेगा महत्वपूर्ण जो बैठक के लिए है। उसके बाद जो है परसों के दिन औपचारिकता मात्र है और बस्तर संभाग के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया, जिसके बाद जो है सारे पदाधिकारी अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रशांत, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बीजेपी का ये चिंतन शिविर 3 दिनों तक होगा। आज से इसकी शुरुआत हुई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सहित पूर्व सीएम रमन सिंह और विष्णुदेव साय, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, किरण देव, सभी यहाँ पर मौजूद हैं।